वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 13 फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और इसके साथ हम लोग देखेंगे एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डोंट स्किप इट गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्या करना है आप लोग को, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके और जो अचीवर वेब से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब कर ले एंड टैप द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, हर वर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द डेडिकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? डेडिकेशन डे यानी समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है, 11 फरवरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये समर्पण दिवस 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। अब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये पॉलिटिशियन थे इंडिया के, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थिंकर थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। भारतीय जनसंघ की बात करें तो ये एक पुराना पार्टी था। जब ये पार्टी का विलय हुआ, जब इसकी कोलैप्स हुई, ये पार्टी जब टूट गया 1980 में, तब इसके जो लीडर थे उन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। इसी पार्टी से भारतीय जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी बनाई गई है। ओके तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के रूप में समर्पण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 फरवरी को उनका पुण्यतिथि था। 1960 में इनकी मृत्यु हुई थी, 11 फरवरी 1960 में, और इनकी जन्म दिवस है 25 सितंबर को इनका जन्म दिवस है। 1916 में इनका जन्म हुआ था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। राज्य के ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए केरल सरकार के द्वारा कौन सा मिशन की शुरुआत किया गया है? Which mission has been started by the government of Kerala to transform the state into a knowledge economy? ये मिशन स्टार्ट किया गया है केरल सरकार के द्वारा, और मिशन का नाम है केरल ज्ञान मिशन। ठीक है, राज्य के ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए केरल सरकार के द्वारा केरल ज्ञान मिशन की शुरुआत की गई है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। मिशन नवीन विचारों को बढ़ावा देगा, ज्ञान की पहल को समन्वित करेगा और युवा लोगों को अत्यंत कौशल लेस करेगा। ठीक है, यानी दिस मिशन विल प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, कोऑर्डिनेट नॉलेज इनिशिएटिव। ओके, मिशन का नेम क्या है? केरल ज्ञान मिशन। याद रखिएगा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है? रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। देखिए, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। राइट, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। प्रेजेंट में इनके द्वारा भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आरपी गुप्ता। ओके, आरपी गुप्ता, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। ये बुक जो है ये यहाँ देखिए लॉन्च किया गया है स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस एंड एमपी। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन जुआल ओराम, एमपी जुआल ओराम के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है, और ये बुक के ऑथर आपको याद रखना है आरपी गुप्ता हैं। और ये बुक जो है बेसिकली ये आम जनता के बीच इकोनॉमिक अवेयरनेस क्रिएट करने वाली पुस्तक है। ठीक है, अ बुक ऑन क्रिएटिंग इकोनॉमिक अवेयरनेस अमंग मैसेज, आम जनता के बीच ये इकोनॉमिक अवेयरनेस क्रिएट करने वाली पुस्तक है। बुक का क्या नेम है? टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है? वेयर इज द ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज हैपनिंग रिसेंटली?
ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज जो है इसका वेन्यू पूछा है, इसका राइट आंसर होगा इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन में ये एक्सरसाइज अभी चल रहा है। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज जो है ये इंडियन नेवी का सबसे बड़ा वॉर एक्सरसाइज है, अब तक का सबसे बड़ा वॉर एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स 2021। ओके, ये एक्सरसाइज भारतीय नौसेना के द्वारा अभी चल रहा है, आयोजित किया जा रहा है। ये द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका समापन होने जा रहा है। फरवरी के तीसरे वीक में, आने वाले वीक में इसका समापन होगा और इसकी शुरुआत जो है जनवरी में ही हुई थी, यानी करीब ये 1 मंथ ये एक्सरसाइज चली। ठीक है, इस एक्सरसाइज में नौसेना के सभी इकाइयाँ पार्टिसिपेट करती हैं, लाइक युद्धपोत हो गया, नौसेना की लड़ाकू विमान हो गए, और साथ ही साथ इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल जो इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनकी सभी ऑपरेशनल यूनिट्स भी इसमें शामिल होती हैं, इसमें हिस्सा लेती हैं। ओके, तो याद रखिएगा ट्रॉपिक्स 21 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, और इंडियन ओशियन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाल ही में जारी एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ओम्बुड्समैन स्कीम किसके द्वारा जारी किया गया है? The recently released annual report of the Ombudsman scheme has been released by RBI. Okay, RBI के द्वारा ये ओम्बुड्समैन स्कीम का एनुअल रिपोर्ट जारी किया गया है। 2019-20 के लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। शिकायतों की प्राप्ति में लगभग 65% की वृद्धि हुई थी, जिनमें से लगभग 92% का निस्तारण किया जा चुका है। आरबीआई के पास 3 लोकपाल हैं, कौन कौन से हैं? बैंकिंग हो गए, गैर बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी एनबीएफसी, और डिजिटल लेन देन। ये 3 इसके आरबीआई के 3 लोकपाल हैं। एक आम आदमी अपनी शिकायतों के लिए इस लोकपाल के पास जा सकता है। ओके, तो याद रखिएगा ये एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बुड्समैन स्कीम किसके द्वारा जारी किया गया, रिलीज किया गया? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की बात करें तो आप लोग जानते हो गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास है। हेडक्वार्टर मुंबई हो गया और फाउंड किया गया था 1935 में 1 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कहाँ पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया गया है? वेयर इज द पुलिस म्यूजियम रिसेंटली लॉन्च्ड? पुलिस म्यूजियम लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। ये म्यूजियम जो है, पुलिस म्यूजियम जो है, ये मध्य प्रदेश स्टेट के भिंड में पुलिस मुख्यालय में, भिंड के पुलिस हेडक्वार्टर में एक पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया है। यहाँ यह म्यूजियम में डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय है, जहाँ इसका मुख्य अट्रैक्शन इस संग्रहालय में कई अनूठी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग डकैतों फूलन देवी और निर्भय गुर्जर ने किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई पुलिस म्यूजियम के बारे में। ओके, जिसे लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जिसका कैपिटल क्या है? भोपाल हो गया। लार्जेस्ट सिटी इंदौर। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है एंड शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर। पॉपुलेशन वाइज कितने नंबर पे है? पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर पे है एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश दूसरा स्टेट है। नेशनल पार्क देखिए, नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का ये रहा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, कान्हा हो गया, माधव, मांडला फॉसिल्स नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच, संजय, सतपुरा, घुघुआ फॉसिल्स पार्क एंड डायनासोर नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क हो गए आपके मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश जो कि 5 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है 13 फरवरी को। ओके, तो याद रखिएगा आज के दिन वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन है, रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? Robert Irwin has won the Wildlife Photographer of the Year 2020 award. What was the title of his photograph? इसका राइट फायर
ओके। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का ये अवार्ड जो है ये रॉबर्ट इरविन ने जीता है। ओके, और ये इन्होंने बुश फायर की इमेज के लिए जीता है। ठीक है, बुश फायर, यह 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलिया बुश फायर की इमेज है। ठीक है, तो इसके ये पिक्चर के लिए, बुश फायर की पिक्चर के लिए रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। ओके, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता है जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा आयोजित की जाती है। ओके, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा? राज्यसभा में रिसेंटली मल्लिका अर्जुन खड़गे को नामित किया गया है विपक्ष के नेता के रूप में। ठीक है, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नामित किया गया है। 15 फरवरी को दिग्गज सांसद गुलाम नबी आज़ाद के सेवानिवृत्त होने के बाद पद खाली हो जाएगा। तो ये जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे ये गुलाम नबी आज़ाद के को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 15 फरवरी को ये रिटायर्ड हो रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, इनके प्लेस में मल्लिका अर्जुन खड़गे आएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, और राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपने चुनावों की निगरानी के लिए 52 देशों को आमंत्रित किया है? विच कंट्री हैज इनवाइटेड 52 कंट्रीज टू मॉनिटर इट्स इलेक्शंस? इसका राइट आंसर होगा इराक। इराक जो है यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो इराक के द्वारा जो है इसके चुनाव की निगरानी के लिए, इलेक्शन के मॉनिटर करने के लिए 52 देशों को आमंत्रित किया गया है। ओके, इराक के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप लोग बताइए, इराक का कैपिटल क्या है, इराक की करेंसी क्या है? ओके, इराक के स्वतंत्र उच्च निर्वाचन आयोग ने देश के चुनावों की निगरानी के लिए 52 देशों को आमंत्रित किया है, जो 10 अक्टूबर 2021 से होने वाली है। 10 अक्टूबर से इसे स्टार्ट किया जाएगा यहाँ इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का 21वां जिला निम्न में से कौन सा बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका? कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। अभी टोटल 30 जिला था और अभी विजयनगर 31वां जिला बना है रिसेंटली कर्नाटक का। कर्नाटक में खान समृद्ध बेलारी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य को 31वां जिला मिला है और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। विजयनगर साम्राज्य आप लोगों को पता होगा, विजयनगर साम्राज्य जो है ये लोकेटेड थी साउथ इंडिया में, डेक्कन रीजन में ये लोकेटेड थी और इसकी स्थापना हुई थी 1326 में। ठीक है, 1326 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये आप लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा विजयनगर डिस्ट्रिक्ट जो है ये रिसेंटली बनाया गया है। कर्नाटक में 31वां राज्य बना है विजयनगर कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? Which 2 wrestlers have recently been dropped from the annual contract by the Wrestling Federation of India? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2 रेसलर को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया है और वो हैं सुशील कुमार और साक्षी मलिक। ठीक है, सुशील कुमार और साक्षी मलिक को भारतीय कुश्ती महासंघ ने वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया। इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक और हरियाणा की सोनम मलिक को एक कैटेगरी में इन्हें शामिल किया गया। इनके प्लेस पे अंशु मलिक और सोनम मलिक को। सुशील और साक्षी अनुबंध के ए श्रेणी का हिस्सा थे, एक कैटेगरी के पार्ट थे ये, और जिसके तहत 2020-21 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता इनको मिली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा रिसेंटली भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा सुशील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली कितने अरब डॉलर की सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है? यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन एड टू द म्यांमार गवर्नमेंट टू बी विथहेल्ड?
इसका राइट आंसर होगा $1 अरब। $1 अरब की सहायता राशि जो है ये रोक देने की घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा $1 अरब की सहायता राशि म्यांमार गवर्नमेंट को दिया जाने वाला था अमेरिका की तरफ से, बट अब जो है ये सहायता राशि जो है इसकी रोक देने की अनाउंसमेंट की गई है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका म्यांमार के सैनिक शासकों के खिलाफ कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है वे तख्तापलट का निर्देश देने वाले नेताओं और उनके नज़दीकी पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंधों की अनुमति देने वाले नए कार्यकारी आदेश पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने हवाई यात्रा में कितने प्रतिशत किराया बढ़ोतरी की घोषणा की है? गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच फेयर हाइक इन एयर ट्रैवल। इसका राइट आंसर होगा 30%। एयर ट्रैवल में जो है 30% की किराया की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, कितने प्रतिशत की? 30% की हवाई यात्रा में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। कल का क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, राइट। क्वेश्चन क्या था? किस देश की अंतरिक्ष जहाज ने 10 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जो दो दिनों में दुनिया का दूसरा स्थान बन गया? Which country's space probe entered Mars orbit on February 10, becoming the world's second one in 2 days? इसका राइट आंसर था चीन। ठीक है, चाइना की स्पेस प्रोब अंतरिक्ष जहाज जो है ये 10 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, मार्स की ऑर्बिट में ये इंटर किया है और इसी के साथ जो है चाइना दुनिया में सेकेंड स्थान पे पहुंच गया है। ओके, इसका राइट आंसर आप लोगों ने दिया था रिया, सौम्या, अंजलि कुमारी। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से और भी क्वेश्चंस जो मैं पूछी थी इन लोगों ने इसका भी आंसर इसके साथ साथ दिया है। ठीक है, वेल डन गाइस। इसी तरीके से आप लोग आंसर कंटिन्यू किया कीजिए। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।